हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे और ये लर्न करेंगे कि सेक्शन 138 एनआई एक्ट में जो हम चेक बाउंस का केस फाइल करते हैं उसकी प्री रिक्वायरमेंट क्या है। चेक बाउंस का जो हम केस फाइल करते हैं उसकी प्री रिक्वायरमेंट एंड लिमिटेशन। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है और उम्मीद मैं ये करता हूँ कि मैं ये जो वीडियो आपको बता रहा हूँ इसके माध्यम से आपका जो भी लिमिटेशन के रिगार्डिंग है चेक बाउंस के केसेस में वो सब चीज़ क्लियर कर दो, डाउट्स। तो सर इसमें एक रूल है 30, 50, 15 एंड 30। तो ये चीज़ समझने से पहले सर मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ कि जी चेक बाउंस का केस इन्वॉल्व कैसे होता है दो लोगों के बीच में। ऐसे ए है और बी है। ए जो है अपनी कार को सेल करता है बी को फॉर अमाउंट फॉर एग्जांपल 90,000। अब बी जो है एक चेक इशू करता है 90,000 का, किसको, ए को। उस पर XYZ डेट जो भी है लिख करके एक चेक इशू करता है कि इतने दिन में क्लियर हो जाएगा। और ए क्या है अपनी कार को हैंड ओवर कर देता है बी को जिस दिन उसको चेक मिलता है, गुड फेथ में कि चेक तो है, क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ए अपने बैंक में जाता है, इस चेक को प्रेजेंट करता है, चेक हो जाता है बाउंस। जैसे ही बाउंस होता है तो उसके एक्नॉलेजमेंट के लिए एक रिसिप्ट होती है, चेक रिटर्निंग मेमो, मीमो। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट ये भी है अपने आप में, क्योंकि इसकी डेट जो भी है वो आपकी लिमिटेशन स्टार्ट करेगी सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक सिनेरियो ये होता है, दो सिनेरियो होगा, एक हम केस नहीं करेगा उस सिनेरियो में जाएंगे, केस करेगा उस सिनेरियो में जाते हैं। गुड फेथ में ए क्या करता है, ए बी को इन्फॉर्म करता है कि जी तेरा चेक जो है ऐसे ऐसे बाउंस हो गया है, मुझे मेरी पेमेंट दे। बी गुड फेथ में क्या कहता है, ठीक है मैं 5 दिन में दे दूंगा, 5 दिन में ट्रांसफर कर देता है बी को, ए को। तो आपका केस क्लोज। बट सेकंड सिनेरियो क्या होता है, अच्छा इसमें भी और भी सिनेरियो हो सकते हैं। डे मांग करके आगे पैसे नहीं दे सकता है, उसके लिए भी यही है, फिर आदमी यही फॉलो करे। लेकिन उसके लिए जो लिमिटेशन का है कंसेप्ट जो मैं बताऊंगा वो चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ उसके अंदर करना है आपको चीज़ें। दूसरी सिचुएशन बी मना कर देता है कि मैं नहीं दे रहा पैसे, जो तुझे करना ही कर ले, सब मेरी मुट्ठी में, सब मेरी जेब में। तो ए उस सिचुएशन में क्या करेगा, ए पहुंचेगा अपने काउंसिल के पास, वकील साहब करेगा, अपने काउंसिल के पास पहुंचेगा, एडवोकेट साहब के पास, एडवोकेट साहब उसको गाइड करेंगे। सर ए के वकील साहब गाइड करेंगे, आपको नोटिस भेजना है, इसमें एक लीगल नोटिस, किसको, बी को भेजना है। अब इसकी टाइम लिमिट होती है कि ये आप जिस दिन चेक रिटर्निंग मेमो मिला आपको या उस पे जो डेट है उससे लेकर के 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज आपको एक लीगल नोटिस बी को सेंड करना है। आपको करना है, आपके वकील साहब करेंगे बी को लीगल नोटिस सेंड। लीगल नोटिस सेंड कर देते हैं, उसके बाद फिर सेकंड आता है 15। जो मैंने ऊपर रूल बताया ना, मैं वही कर रहा हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया 13 मैंने बताया, 13 में लीगल नोटिस। अब 15 का मैं बताता हूँ आपको। 15 दिन का समय होता है रिप्लाई के लिए। इस पीरियड में जो बी है वो उसका नोटिस का रिप्लाई देता है, आइदर रिप्लाई या आइदर पेमेंट। पेमेंट देता है तो अगेन पेमेंट देगा तो फिर ये वाले सिनेरियो पे आ गया, खत्म। पेमेंट नहीं देता है तो फिर इसके लिए फिर नेक्स्ट स्टेप है 30 डेज वाला, कि जैसे ही 15 दिन में रिप्लाई आ जाता है, रिप्लाई में वो मना कर देता है कि नहीं मैंने चेक नहीं दिया, ये फ्रॉड है, XYZ है, मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती। तो उस केस में भी विद इन 30 डेज आप केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है सर। तो ये एक बेसिक सा रूल है, 30, 15, 30। चेक बाउंस हो गया, उसके 30 डेज के अंदर लीगल नोटिस, 15 दिन का टाइम रिप्लाई के लिए। जैसे ही 15 दिन बीत गया, रिप्लाई आता है, उसमें नाट जाता है बंदा कि मेरे को नहीं, मैं चेक नहीं, मैं पेमेंट नहीं करूँगा, मेरी कोई लाइबिलिटी बनती नहीं है आपके अगेंस्ट। ये जो भी XYZ आपको डिमांड है उसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी बनती नहीं है, तो भी आपको केस फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि देखो चेक तो उसने दिया है। सेकंड है कि अगर वो नहीं भी फाइल करता है, रिप्लाई नहीं भी देता है, तो 15 दिन आपको इंतजार करने के बाद केस फाइल करना है विद इन 30 डेज। ये भी विद इन है, ऊपर मैंने शायद बताया नहीं, विद इन 30 डेज। तो ये आपकी लिमिटेशन है 30, 15, 30। अब आप केस फाइल कर देंगे तो देन वो फिर केस के अकॉर्डिंगली चलेगा, वो मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो 30 डेज के अंदर लीगल नोटिस, 15 दिन वेट करेंगे रिप्लाई के लिए, देन फिर उसके अगले 30 डेज के अंदर केस। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा चेक बाउंस के केसेस में लिमिटेशन